जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लासेस मिश्रा वर्ड्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संख्या सादृश्यता। अब बात यह है मेरे भाई बहन कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी एग्जाम में जहाँ रीजनिंग पूछा जाता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बने इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने संख्या सादृश्यता के सभी लेक्चर अटेंड कर लिए तो आप पूरी लाइफ संख्या सादृश्यता के क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सादृश्यता। इंग्लिश में इसे एनालॉजी भी कहते हैं। अगर मैं सादृश्यता का उपनाम बताऊं तो आप सादृश्यता को समानता भी कह सकते हैं, आप सादृश्यता को संबंध भी कह सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमें संबंध बताना होता है। अब बात है एग्जाम हॉल में यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे भाई बहन, एग्जाम हॉल में यहाँ कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। अगर मैं बात करूं टाइप 1 की, तो टाइप 1 जनरल नॉलेज पर आधारित होता है। आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है इस बात पे डिपेंड करता है टाइप 1। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूपी का संबंध लखनऊ से है तो बिहार का संबंध किससे होगा। तो अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन ने आपको सादृश्यता नाम का अर्थ बता दिया होगा। फाइनली रिजल्ट ये बना कि यहाँ पे एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें पहचानना होता है और वही रिलेशन यहाँ पे दे देना होता है। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, यूपी और लखनऊ में राज्य और राजधानी का संबंध है, तो हम भी क्या करेंगे, बिहार की राजधानी पटना सेट कर देंगे। तो इस चैप्टर में हमें यही करना होता है, यहाँ जो रिलेशन होता है वही रिलेशन यहाँ पे देना होता है। तो टाइप 1 जनरल नॉलेज पर आधारित होता है। अगर मैं बात करूं टाइप 2 की, तो सादृश्यता का टाइप 2 बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग है। जैसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ए बी सी का संबंध जेड वाई एक्स से है तो राम का संबंध किससे होगा। यहाँ भी हमें एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा और जैसा भी रिलेशन यहाँ पे होगा वही रिलेशन हमें यहाँ दे देना होता है। तो टाइप 2 जैसे ही हम रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे, हम टाइप 2 भी सीख जाएंगे। अब बात है टाइप 3 क्या है। अगर मैं टाइप 3 की बात करूं तो टाइप 3 चित्र पर आधारित होता है। जैसे त्रिभुज का संबंध वर्ग से है तो पंचभुज का संबंध किससे होगा। अब बात है ये टाइप 3 हम कब पढ़ेंगे, तो जब हम रीजनिंग का नॉन वर्बल पढ़ेंगे तो हम टाइप 3 पढ़ेंगे। वैसे बिना पढ़े भी आप आंसर दे पा रहे होंगे कि सर 3 भुजा था तो 1 भुजा बढ़ा के 4 भुजा कर दिया। तो अगर यहाँ 5 भुजा है तो हम 1 भुजा बढ़ा के 6 भुजा कर देंगे। यानी फिर वही बात हुई, यहाँ एक रिलेशन ढूंढना है और वही रिलेशन यहाँ पे लगा देना है। और अगर मैं बात करूं टाइप 4 की, जो आज हमें पढ़ना है, वो डिपेंड है संख्याओं पर। जैसे 19 का संबंध 39 से है तो 21 का संबंध किससे होगा। तो वही काम हमें भी यहाँ करना है, गणितीय प्रक्रियाओं से 19 और 39 में रिलेशन बनाना है और जैसा भी रिलेशन बने वैसा ही रिलेशन यहाँ बना देना है। तो अब मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि इस चैप्टर में करना क्या होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। एक रिलेशन ढूंढेंगे, वही रिलेशन यहाँ पे लगा देंगे। आइए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मेरे भाई बहन, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसी क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है।
तो जो मैं क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, पहले उसका आंसर आप अपनी गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कैसे सोचना होता है, कैसे आंसर करना होता है। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, 25 का संबंध 49 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा? विकल्प है 36, 31, 40, 49। चैप्टर का मतलब समझ चुके हैं। यहाँ एक रिलेशन देना है और वैसा ही रिलेशन यहाँ देना है। तो एक बार वीडियो को रोक के आप यहाँ कोई रिलेशन दें और फिर वैसा ही रिलेशन यहाँ दें और अपने अपने आंसर बताएं। चलिए वीडियो को रोकिए एक बार। बहुत बढ़िया। तो मेरा मानना है कि आपने वीडियो को रोका था और यहाँ पे कोई लॉजिक बना के आपने फिर से यहाँ लॉजिक लगा के आंसर दिया होगा। एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको, आपने जो भी आंसर किया यहाँ पे इस प्रश्न के लिए मेरे भाई बहन चारों ही आंसर सही हैं। हाँ, चारों ही आंसर सही हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। 36 क्यों सही है, इस बात को पहले समझते हैं। आप जरा सोचिए, अगर मैं 25 और 49 में रिलेशन बनाना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं 25 5 का वर्ग है और 49 7 का वर्ग है? यानी मैं ये कह सकता हूं अगर ये 5 का वर्ग लिया तो फिर 2 बढ़ा के 7 का वर्ग लिया। तो मेरे भाई बहन अगर ये 16 4 का वर्ग है तो फिर हम 2 और बढ़ा के यहाँ पे 6 का वर्ग भी ले सकते हैं। तो फिर 6 के वर्ग से हमारा आंसर 36 भी हो जाएगा। तो क्या आप सहमत हैं? इसका आंसर 36 सही है। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, इसका आंसर 31 भी सही है। अब आप ये सोच रहे होंगे वो कैसे, आइए बताते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे 25 का संबंध 49 से है वैसे ही 16 का संबंध किससे है बताने के लिए मैं ये भी तो कह सकता था कि 25 दूना 50 से 1 कम 49 है, और उसी तरह 16 दूना 32 से 1 कम 31 भी आंसर हो सकता है। अरे हो सकता है क्या? अगर 25 दूना 50 से 1 कम 49 तो 16 दूना 32 से 1 कम 31 भी तो सही है। और दुनिया में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो बोल दे गलत है, क्योंकि लॉजिक तो लॉजिक होता है। जो लॉजिक है सब सही है। और इस चैप्टर में करना ही क्या था? लॉजिक बनाना था, वही लॉजिक लगाना था। तो अगर किसी भाई बहन ने ये लॉजिक लगा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? लॉजिक तो ये भी सही है। इतना ही नहीं मेरे भाई, ये वाला भी सही है। बताऊं कैसे? आइए दिखाते हैं। इन्होंने दिया है 25 का संबंध 49 से है तो 16 का संबंध किससे होगा? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 25 से 49 बनने के लिए 24 बढ़ा दिया हो। और अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ भी 24 बढ़ा देते हैं, और अगर हम 16 में 24 बढ़ा देंगे तो फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 40 भी हो जाएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ कोई ऐसा नहीं है पृथ्वी पे जो बोल दे ये गलत है। लॉजिक तो लॉजिक होता है। 25 से 49 24 बढ़ा तो हम भी 16 में 24 बढ़ा के 40 कर देंगे। हुआ ना सही? कि कहीं लिखित नियम है कि ये लगाना है, ये नहीं लगाना है, वो लगाना है, ये नहीं लगाना है? अरे नियम तो यही कहता है कि लॉजिक ढूंढना है, वही लॉजिक लगाना है। तो फिलहाल तो ये तीनों लॉजिक सही थे। और इतना ही नहीं, ये वाला भी सही है। बताऊं कैसे? आइए दिखाते हैं। इनका कहना है 25 का संबंध 49 से है तो 16 का संबंध किससे होगा? जरा सोचिए मेरे भाई बहन, अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक से हटके इलॉजिकल हो जाऊं, यानी अगर मैं 25 को 2 और 5 कंसीडर कर लूं तो फिर मैं ये कह सकता हूं 2 और 5 मिलाने से 7 और 7 का वर्ग 49। ऐसा होता है इस चैप्टर में, इसलिए हमने 25 को तोड़ लिया। 2 और 5 तो 2 और 5 7, 7 का वर्ग 49। ये भी तो लॉजिक है। तो फिर इस हिसाब से 1 और 6 को तोड़ के 1 + 6 और 1 + 6 का यानी 7 का वर्ग 49, ये भी सही है। तो कुल मिला के बात ये है मेरे भाई, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया था ताकि आप इस बात को समझ पाएँ
कि इस चैप्टर में बहुत सारे लॉजिक लगते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वहाँ मल्टीप्लाई का भी लॉजिक लग सकता है, अंतर का भी लग सकता है, वर्ग घन का भी लग सकता है, इलॉजिकल भी वो हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मेरे भाई अगर इस अध्याय में बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं तो एग्जाम में हमें आंसर क्या करना होगा। आइए बताते हैं। एक छोटा सा नोट लिखें। तो नोट में तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखें, यह अध्याय ऑप्शन पर आधारित है, यह अध्याय विकल्प पर आधारित है। यानी अगर एग्जाम हॉल में इसी प्रश्न के लिए इकलौता विकल्प 36 होता तो मैं 36 मार देता, इकलौता विकल्प 31 होता तो मैं 31 को मार देता, इकलौता विकल्प 40 होता तो मैं 40 को भी मार देता, इकलौता विकल्प 49 होता तो मैं 49 को भी मार देता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सर मान लेता मैं ये चारों विकल्प होता तो मैं किसको आंसर करता। तो आइए वही बात हम आपको फिर से बताते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 आपको लिखना है कि जब भी सादृश्यता के प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं तो हमारे दिमाग में क्या वरीयता आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 लिखें, वरीयता क्रम निम्न होगा। यानी मेरे भाई बहन जब भी सादृश्यता का क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में वर्ग घन या घात वाली बात आनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया और आप क्वेश्चन को देखते ही बोलने लगे 25 दूना 50 से एक कम, 16 दूना 32 से एक कम, या देखते ही आप बोलने लगे 24 बढ़ा और आप 24 बढ़ा दिए। नहीं, सबसे पहले जो आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए वो वर्ग घन या घात वाली बात आनी चाहिए। जैसे मैं ये कह सकता था ये 5 का वर्ग है तो ये 7 का वर्ग है, तो अगर ये 4 का वर्ग है तो 2 बढ़ा के 6 का वर्ग हम कर देंगे। यानी सादृश्यता के प्रश्नों में सबसे पहले दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो वर्ग घन या घात वाली बातें आनी चाहिए। और इससे क्या है, पूरी संभावना रहती है कि लॉजिक सेट हो जाए और विकल्प भी हमें मिल जाए। मान लिया मैं कि हमने वर्ग किया, घन किया, घात लगाया और मेरा लॉजिक नहीं बन पाया या लॉजिक बन भी गया तो विकल्प नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस पर विचार करना चाहिए। अगर मैं मान लेता 36 विकल्प में नहीं होता तो फिर मैं क्या करता, गुणा लगाता। 25 दूना 50 से एक कम 49, 16 दूना 32 से एक कम 31। और मान लेता मेरे भाई अभी भी मेरा दुर्भाग्य ये भी विकल्प में नहीं है, तो फिर हम अंतर पर विचार करते हैं। अंतर पर विचार करते हैं। मैं मान लेता विकल्प में 36 भी नहीं होता, विकल्प में 31 भी नहीं होता, फिर मैं ये सोचता कि 25 से 49 24 बढ़ा है तो हम भी 16 में 24 बढ़ा के 40 आंसर कर देते हैं। तो क्या आपको वरीयता क्लियर हो रहा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए, वर्ग घन या घात वाली बात आनी चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस माइनस, उसके बाद अंतर। और मैं मान लिया अभी भी विकल्प नहीं मिला तो मेरे भाई चौथे नंबर पे आपको जो सोचना है, अभी इलॉजिकल नहीं सोचना है, चौथे नंबर पे जो आपको सोचना है वो कॉमन गुणज सोचना है। कॉमन गुणज सोचना है, कॉमन गुणज। अब आप ये सोच रहे होंगे कॉमन गुणज क्या है, एक छोटा सा यूज दिखाते हैं कॉमन गुणज क्या है। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, 77 का संबंध 84 से है तो 121 का संबंध किससे होगा। मैं विकल्प दे देता हूँ 132, 133, 134 और 135। सबसे पहले अभी हमने जाना कि वरीयता क्रम में हम वर्ग घन पे ही विचार करते हैं। तो अगर मैं 77 का वर्ग करूं या घन करूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 84 तो नहीं बना पाऊंगा। अब वरीयता क्रम नंबर 2 कहता है अगर वर्ग घन नहीं लगता है तो गुणा करिए, और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 77 में मैं गुणा करके तो 84 नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि
गुणा करने के लिए नंबर कम से कम 2 गुना 3 गुना तो भगा ही हो। तो यहाँ पे ना वर्ग लग पा रहा है ना गुणा लग पा रहा है। अब वरीयता नंबर 3 कहता है अंतर लीजिए। तो अगर मैं अंतर लूँ तो 87 से 84 7 बढ़ा, और मैं अगर 121 में भी 7 बढ़ा दूं तो 128 बनेगा, जो कि विकल्प में नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए मेरे भाई बहन, क्या किया जाए? वर्ग लगा नहीं, गुणा हो नहीं सकता था, अंतर पे विकल्प मिला नहीं, तो नियम नंबर 4 कहता है कि कॉमन फैक्टर देखिए क्या होता है। कॉमन फैक्टर समझिए, कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो 77 को भी काट रहा हो, 84 को भी काट रहा हो। हाँ बताइए, बहुत बढ़िया। 7 एक ऐसा नंबर है जो 77 को 11 बार में काट रहा है, और 7 जो है 84 को 12 बार में काट रहा है। यानी एक ऐसा नंबर है जो इसे 11 बार में और उसे 12 बार में काट रहा है। तो जरूर इस जोड़े में भी कोई ऐसा नंबर होगा जो इसे 11 बार में और आने वाली संख्या को 12 बार में काट रहा होगा। अब जरा बताइए 121 को 11 बार में कौन काट सकता है? बहुत बढ़िया, 11 ही 121 को 11 बार में काट सकता है। तो 11 11 121, चूंकि यहाँ 7 तो यहाँ 7, तो अगर यहाँ 11 तो यहाँ 11, और 11 इंटू 12 132। तो ये है कॉमन फैक्टर। यानी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको वर्ग घन घात पे विचार करना ही करना है, फिर गुणा पे विचार करना है, फिर अंतर पे विचार करना है। और अगर अभी भी आपका बात नहीं बन पाया है तो आप कॉमन फैक्टर पे विचार करें, क्या पता कोई नंबर हो जो इन दोनों संख्याओं को काट रहा हो। अच्छा, मान लीजिए अभी भी दुर्भाग्य विकल्प नहीं बन पा रहा है, तो मेरे भाई जो उनका आखिरी तरीका होता है वो इलॉजिकल होता है। अब बात है ये इलॉजिकल क्या है, तो यही चौथा वाला विकल्प हमने लॉजिक्स नहीं इलॉजिकल तरीके से बनाया था। जैसे मैंने 25 को बिल्कुल तोड़ मरोड़ लिया था, 2 और 5 मान लिया था, तो 2 और 5 जोड़ा तो 7, 7 का वर्ग 49। ऐसे ही 1 और 6 7, 7 का वर्ग 49। यानी अगर लॉजिकली आप आंसर नहीं कर पा रहे तो तुरंत आपको लास्ट में इलॉजिकल सोचना है, मतलब अंकों को तोड़ मरोड़ के सोचना है। जैसे फिर से एक छोटा सा यूज दिखा दूं मैं आपको। जैसे मैं आपसे ये कहूं 365 का संबंध 90 से है, तो 441 का संबंध किससे होगा? तो इस प्रश्न के लिए आप वरीयता क्रम में वर्ग लगाएंगे, घन लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, अंतर लगाएंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। और मान लिया जाए कि विकल्प नहीं बन पा रहा है, तो इलॉजिकल होने का मतलब होता है कि इसको 3 मान लें, इसको 6 मान लें और इसको 5 मान लें, और फिर 3 6 5 से 90 बनाने का प्रयास करें। तो 3 छक्का 18, 18 पचे 90, तो फिर 4 चौका 16, 1 9 16। तो इसे कहते हैं इलॉजिकल होना, मतलब अंकों को तोड़ मरोड़ के पेश करना। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अभी तक हमने क्या जाना कि सर सादृश्यता का क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं। वरीयता क्रम क्या होगा? हाँ क्या होगा वरीयता क्रम? वर्ग घन घात पे विचार करेंगे, मल्टीप्लाई पे विचार करेंगे, फिर अंतर पे विचार करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे, नहीं तो लास्ट में हम इलॉजिकल हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन पे आए? नहीं, 1 मिनट का और समय लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। बड़े काम की बात बताने जा रहे हैं, इसको जरूर जो है दिमाग में रखिएगा। बहुत ही काम की बात बताने जा रहे हैं, एक छोटा सा नोट लिखिएगा, बड़े ही काम की बात है। नोट ये लिखिएगा, सादृश्यता अर्थात वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। बड़े काम की लाइन है। मैं ये बात इतनी बार इसलिए बता रहा हूं कि वाकई में बड़ी ही जबरदस्त लाइन है, बड़ा ही वेटेज है इस लाइन में। सादृश्यता अर्थात वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, क्वेश्चन ये है 9 का संबंध
71 से है तो 7 का संबंध किस से होगा? और मैं आपको विकल्प दे दूं 41, 30, 20 और ये 10। तो मेरे भाई बहन, अभी अभी हमने जाना कि जब भी सादृश्यता का प्रश्न आता है तो सबसे पहले दिमाग में वर्ग, घन या घात वाली बात आती है। तो अगर मैं 9 का वर्ग करूं तो 81 और 81 से 10 कम 71। तो उसी तरह अगर मैं 7 का वर्ग करूं तो 49 और 49 से 10 कम 39, और दुर्भाग्य 39 विकल्प में नहीं है। अब वरीयता क्रम 2 कहता है कि गुणा करिए। तो गुणा अगर मैं करूं तो 9 8 72 और 72 से 1 कम 71। तो इसी तरह मैं, चूंकि सादृश्यता का मतलब होता है वैसा ही लॉजिक यहाँ लगाना है। तो गुणे 8 - 1, तो हम भी यहाँ पे अगर मैं गुणे 8 - 1 करूँ तो 7/56 से 1 कम 55, और मेरे भाई 55 भी विकल्प में नहीं है। गुणे 8 - 1 तो यहाँ भी गुणे 8 - 1, तो 7/56 से 1 कम 55 विकल्प में नहीं है। अब क्या करें, अंतर लें? नहीं। एक बात और यहाँ आपको सोचना है, क्योंकि सादृश्यता कहता है वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। अब जरा आप मेरे भाई ये सोचिए, उसके जैसे का क्या मतलब है? अब आप ये सोचिए जरा, यहाँ 8 ही क्यों आया? यहाँ पे 8 ही क्यों आया? क्या ये 8 9 से कनेक्ट हो सकता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, यहाँ 8 हो सकता है, इसलिए आया हो क्योंकि 9 से 1 कम है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं 7 से 1 कम 6 से गुणा करके भी चेक करूंगा। तो अगर मैं गुणे 6 - 1 करूं तो क्या विकल्प में मिल रहा है? 7 छक्का 42 से 1 कम 41। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था कि सादृश्यता मतलब वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। मतलब जरूरी नहीं गुणे 8 - 1 है तो यहाँ भी गुणे 8 - 1 ही हो। यहाँ उसके जैसा लॉजिक ढूंढने में कुछ और भी आ सकता है। जैसे 9 से 1 कम वाले से गुणा किया तो 7 से 1 कम वाले 6 से गुणा किया। तो इस लाइन का बड़ा ही वेटेज होगा। और मैं रियलिटी बताऊं तो उसके जैसे लॉजिक पर एग्जामिनर ज़्यादा काम करता है। तो लॉजिक बनाते समय आपको ये अलर्ट रहना है कि वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। तो एक बार क्वेश्चन पे आए उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे क्या करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। सबसे पहले क्या करेंगे सर, वर्ग घन घात पे विचार करेंगे, फिर गुणा पे, फिर अंतर पे, फिर कॉमन फैक्टर, फिर इलॉजिकल। अच्छा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा कि मैं अचानक से आपको तीर मरवा दूंगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। पहले हम आपको परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले ढंग से इस पे काम करेंगे, उसके बाद इस पे ढंग से काम करेंगे, फिर इस पर काम करेंगे, फिर इस पर काम करेंगे और फिर इस पर काम करेंगे। मतलब एक डिक्शनरी वे में हम आपको परफेक्ट बनाते हुए चलेंगे। और एक बार जब हम पांचों पैटर्न में परफेक्ट हो जाएंगे तो जब हम प्रैक्टिस सेशन अटेंड करेंगे तो वहां पे हम कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो फिलहाल चूंकि हमें भी परफेक्ट होना है, चीज़ों को सीखना है, तो हम एक डिक्शनरी वे में चलेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। अब जरा बताइए, सादृश्यता का ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो दिमाग में क्या आना चाहिए? हाँ, क्या आना चाहिए? हाँ सर, वर्ग घन या घात वाली बात आनी चाहिए। अब जरा बताइए 4 से 17 में कैसे बना सकता हूं? तो आपका जवाब होगा सर 4 का वर्ग हो गया 16 और 16 में 1 जोड़ दीजिए 17। अरे लगा ना वर्ग का लॉजिक। तो बस यहां भी करिए, 6 का वर्ग 36, 36 में 1 जोड़ देंगे 37। बहुत बढ़िया। तो चलिए वीडियो को एक बार रोकिए और इन दोनों का आंसर करिए। तो मेरा मानना था कि आपने वीडियो को रोका था और जो है क्वेश्चन को ट्राई किया था। अब मुझे 12 और 142 में एक रिलेशन देना है। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में वर्ग घन या घात वाली ही बात आएगी। तो 12 का वर्ग अगर मैं करूं तो 144 और 144 से 2 कम 142।
अगर ऐसा ही लॉजिक मैं यहाँ लगाऊं तो 19 का वर्ग 361 और 361 से 2 कम 359। मेरा मानना है इस क्वेश्चन को भी आपने ट्राई किया होगा। अच्छा, एक बात और समझिए, कभी भी ऐसे प्रश्नों को छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर सोचा करिए। यानी आप 400 से 20 की ओर सोचने की बजाय 20 से 400 की ओर सोच लिया करिए। छोटे से बड़ा हमेशा सोचा करिए। तो अब बताइए 20 से मैं 400 कैसे बना सकता हूं? तो आपका जवाब होगा सर डायरेक्ट वर्ग करके। 20 का वर्ग है 400। अब जरा मेरे भाई बहन बताइए कौन सी संख्या का वर्ग किया जाए कि 441 हो जाए? बहुत बढ़िया, 21। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आपने ट्राई किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपने ट्राई किया होगा। अब जरा एक बात बताइए, 5 से 124 बनाना है। अब वर्ग करें या घन करें ये आपको सोचना है, उसके नज़दीक पहुंचना है। तो आप समझ पा रहे होंगे सर 5 का घन 125 और 125 से 1 कम 124। तो फिर हम भी 10 का घन करेंगे 1000 और 1000 से 1 कम 999। इन प्रश्नों से आप लेवल का जज बिल्कुल ना करें। मैं लेवल वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक 2023 में एग्जामिनर आज के डेट तक लेवल बनाया है, वहां तक हम आपको लेवल करा देंगे। तो लेवल का टेंशन ना करें, बस एक क्रम से ज्ञान को ग्रहण करते जाएं। सबसे पहले वर्ग घन या घात वाली बातों को दिमाग में रखना है। क्लियर है? हाँ मेरे भाई बहन, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक बार वीडियो को रोक के आप ट्राई करें। बहुत बढ़िया। तो मेरा मानना है आपने वीडियो को रोका था और इन प्रश्नों को ट्राई किया था। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, 49 को देख के आपको 7 के वर्ग वाली फीलिंग आनी चाहिए। मतलब हाल ये हो 1 से लेके 30 तक वर्ग नंबर और घन नंबर आपको याद होना ही चाहिए, और वर्ग नंबर घन नंबर एक नज़र में पहचाना जाए। इतना ही नहीं, अगर वर्ग घन के आसपास के भी नंबर सामने आए तो वो भी पहचानना चाहिए कि हाँ ये नंबर इस वर्ग या इस घन नंबर के करीब पड़ता है। तो 49 7 का वर्ग है, जबकि 343 7 का घन है। तो यहाँ वर्ग आया, यहाँ घन आया, तो हम यहाँ भी वर्ग यहाँ भी घन लाएंगे। तो 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है, तो हम यहाँ 8 का घन ले आएंगे 512। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मुझे 5 से 100 बनाना है। तो मेरे भाई मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी गलती ना करें कि 20 पंजे 100 तो 7 गुणे 20 140 जोड़ने लगे। नहीं, सबसे पहले यहाँ वर्ग घन या घात वाली बात आनी चाहिए। तो चलिए, अगर मेरे भाई मैं 5 का वर्ग करता हूँ तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 25 को मैं 100 कैसे बनाऊँ? तो आपका कहना होगा सर 5 का वर्ग 25 और 25 में गुणे 4 करेंगे तो 100। अब मेरे भाई यहाँ अलर्ट हो जाइएगा, या तो इस 4 के पीछे कोई रीजन नहीं है, या तो इस 4 के पीछे का रीजन 5 से 1 कम भी हो सकता है। तो आइए यहाँ पता चलेगा। तो अगर मैं 7 का वर्ग करूँ 49, तो सबसे पहले तो यहाँ इंटू 4 है, तो मैं यहाँ इंटू 4 पे ही सोचूंगा। तो 7 का वर्ग 49 और 49 इंटू 4 196। बहुत बढ़िया। यानी बात यह है कि यहाँ इंटू 4, तो सबसे पहले मैं यहाँ भी इंटू 4 पे ही विचार करूँगा। अगर 196 नहीं होता विकल्प में, तब मैं ये सोचता कि शायद 4 के पीछे का रीजन 5 से 1 कम, तो यहाँ मैं 7 से 1 कम 6 से गुणा कर लेता, क्योंकि सादृश्यता मतलब वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। बहुत बढ़िया, इसे ट्राई करें। ये तो आसान है, ये डायरेक्ट आप 2 पे घाते 5 चढ़ाएंगे और ये 32 मिल जाएगा। तो हम यहाँ भी 3 पे घाते 5 चढ़ा देंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 243। ये क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। चलिए, तो मेरा फिर से यही मानना है कि आपने वीडियो को रोक के इन प्रश्नों को ट्राई किया था। आइए
ट्राई करते हैं। मैंने अभी अभी बताया हमेशा छोटे से बड़े नंबर की ओर सोचा करें। अब मुझे 5 से 52 बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, वर्ग घन या घात वाली ही बात आनी चाहिए। तो अगर मैं 5 का वर्ग करूं मेरे भाई बहन तो हो जाएगा 25, लेकिन बनाना कितना है 52। तो 25 से 52 कैसे बनेगा सर, 25 दूना 50 और 2 52, मतलब आपको हर हद तक जाना है वर्ग घन करने के बाद, बस वो बनना चाहिए। अगर ये बात सही है तो आइए ऐसा ही लॉजिक यहाँ बनाते हैं। जब भी ये 2 रेफरेंस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लॉजिक इसमें ढूंढें या इसमें ढूंढें, हाँ लेकिन कन्फर्मेशन एक दूसरे में जरूर करें। तो अब बताइए 7 से 100 कैसे बन सकता है, तो सर 7 का वर्ग 49, 49 दूना 98 और 98 और 2 100। बोलिए क्लियर है। यानी यही लॉजिक है, संख्या का वर्ग कर रहा है, गुना 2 + 2 कर रहा है। अब जरा बताइए कौन सा संख्या लिया जाए जिसका वर्ग गुना 2 + 2 164 बने, तो मुझे लगता है 9 लिया जाए। 9 का वर्ग 81, 81 दूना 162 + 2 164। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब मेरी बात को मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिए। आपने 25 देखा तो तुरंत दिमाग में 5 के वर्ग वाली फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई 5 के वर्ग वाली फीलिंग आई तो, लेकिन बगल में तो 4 था, बगल में तो 4 था। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 4 को 1 बढ़ा के इन्होंने 5 कर लिया हो और फिर 5 का वर्ग इन्होंने 25 कर लिया हो? अगर ये बात सही है तो कंफर्मेशन करें। 14 को 1 बढ़ा के कर लेंगे 15 और 15 का वर्ग 225। क्लियर है। तो कुल मिला के बात यह है, ऐसा नहीं है कि हमें डटे रहना है, नहीं मुझे 4 से ही 25 बनाना है, वो ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जा सकते हैं। तो चूंकि 25 को देख के 5 के वर्ग वाली फीलिंग आई तो मैंने 4 को 1 बढ़ा के 5 कर लिया और 5 का वर्ग कर लिया, और 225 को देख के 15 के वर्ग वाली फीलिंग आई तो 14 को हमने 1 बढ़ा के 15 का वर्ग कर लिया। अब जरा बताइए कौन से नंबर में मैं 1 बढ़ा के वर्ग करूं कि 64 बन जाए, तो 7 में 1 बढ़ाएंगे 8, 8 का वर्ग 64। क्या बात समझ पा रहे? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें। बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाने वाला है। देखिए कैसे, अगर मैं 3 से 18 बनाना चाहूं तो 3 का वर्ग हुआ 9 और 9 दूना 18, ऐसे ही तो बनेगा। सबसे पहले यहाँ वर्ग घन वाली ही तो बात आनी चाहिए। तो 3 का वर्ग 9, 9 दूना 18। अच्छा यहाँ भी अगर मैं 5 से 100 बनाऊं तो 5 का वर्ग 25 और 25 चौका हो गया 100। अब बड़ा धर्म संकट हुआ, सर यहाँ गुने 2 किया जबकि वहाँ गुने 4 किया, अब क्या करें? तो याद करिए मेरे भाई, मैंने क्या बताया था, सादृश्यता मतलब वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। कहीं ऐसा तो नहीं इस 2 के पीछे का रीजन 3 से 1 कम है? अगर ऐसी बात है तो यहाँ भी 5 से 1 कम, हाँ 4 से ही गुणा हुआ है, यानी इस बार जो गुना कर रहे हैं उस संख्या से 1 कम वाले से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा मेरे भाई, 9 का वर्ग 81 और 81 में कब गुणा करेगा, 9 से 1 कम 8 का 648। तो धीरे धीरे आप इस बात को समझ पाएंगे कि उसके जैसे लॉजिक का क्या मतलब है। क्या क्लियर है? यहाँ 2 से गुना करने का पीछे का रीजन 3 से 1 कम, 4 के पीछे का रीजन 5 से 1 कम, तो हम 9 वाले में कितने से गुणा करेंगे, 8 से करेंगे। बहुत बढ़िया, इसे ट्राई करें। अब जरा एक बात बताइए मेरे भाई बहन, 7 का मैं घन करूं तो 392 के करीब जाऊंगा, या मैं वर्ग करूं तो 392 के करीब जाऊंगा, और वैसे ही मैं 4 का घन करूं तो 80 के करीब जाऊंगा, या मैं वर्ग करूं तो 80 के करीब जाऊंगा। तो अब आपका आंसर होगा सर 4 का घन करिए 64 और 64 में 16 जोड़िए 80। या तो इस 16 के पीछे कोई रीजन नहीं होगा, या तो इस 16 के पीछे का रीजन ये 4 होगा, या तो वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। अच्छा अगर मैं यहाँ करूँ तो 7 का घन 343
और 343 में 49 जोड़ेंगे 392। यानी यहाँ पे वही लॉजिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 16 जोड़ा, यहाँ 49 जोड़ दिया। वही लॉजिक तब होता जब यहाँ भी 16 वहाँ भी 16, यहाँ भी 49 वहाँ भी 49। तो वही लॉजिक तो नहीं है, उसके जैसा लॉजिक हो सकता है। अब जरा सोचिए 16 ही क्यों आया और यहाँ 49 ही क्यों आया? तो आप कहेंगे सर इस 16 के पीछे का रीजन ये 4 का वर्ग है और इस 49 के पीछे का रीजन इस 7 का वर्ग है, मतलब उसी संख्या का वर्ग जोड़ रहा है। अगर ऐसी बात है तो 5 का घन 125 और इसमें हम जोड़ेंगे 5 का वर्ग 25, तो 125 और 25 150, दलही वाला डी। क्या आपको क्लास समझ में आ रहा है? YouTube पे पहली ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली है जिसमें हम आपको एक क्रम से, एक डिक्शनरी वे से परफेक्ट बनाएंगे। पहले हम आपको वर्ग घन घात में एकदम परफेक्ट बना दे, आपको ये बता दे कि उसके जैसा लॉजिक का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, अंतर, इलॉजिकल, कॉमन फैक्टर सब परफेक्ट बनाते चले जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक बार वीडियो को रोक के ट्राई करें। बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई बहन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सुनिए ध्यान से। हम एग्जामिनर के रिलेटिव हैं क्या? हमेशा मुझे 225, 36 सीधा सीधा वर्ग नंबर घन नंबर रख के देगा? अरे नहीं, वो वर्ग घन के आसपास के भी नंबर दे सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 224 225 के करीब है। मतलब आपको वर्ग घन का मतलब सीधा सीधा वर्ग घन नंबर नहीं रखने हैं दिमाग में, वर्ग घन के आसपास के भी नंबर दिमाग में रखने हैं। अगर मैं 224 को देखूं तो ये 225 के करीब है और जो 15 का वर्ग होता है, लेकिन बगल में तो 14 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 14 को 1 बढ़ा ले 15 और फिर 15 का वर्ग 225, लेकिन लिखा 1 कम 224 है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो 35 को देख के दिमाग में 36 आना चाहिए। अब 36 के लिए मैं 5 को 1 बढ़ा लूँ 6 और 6 का वर्ग 36 और 36 से 1 कम 35। पिछले ही क्वेश्चन में हमने समझा था कि वो थोड़ा सा आगे पीछे भी नंबर कर सकते हैं। यानी इस बार वो क्या कर रहे हैं, 14 को 1 बढ़ा लिया 15 और 15 का वर्ग 225 से 1 कम 224, 5 को 1 बढ़ा लिया 6, 6 का वर्ग 36 से 1 कम 35। तो ऐसे ही हम 9 को 1 बढ़ा लेंगे 10, 10 का वर्ग 100, 100 से 1 कम 99। यानी वर्ग घन घात का मतलब यही नहीं होता कि सीधा सीधा 225 ही दिखेगा। अगर 224 भी दिखे तो भी आपको समझना है कि वर्ग के आसपास का नंबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब जरा मेरे भाई बहन बताइए, 11 का वर्ग करूं या घन करूं कि मैं 1309 पहुंचूं? हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, घन करने पे पहुंचेंगे। तो 11 का घन कितना हो जाएगा 1331 और 1331 से अगर हम 22 घटाएंगे तो बनेगा 1309। ऐसी बात है तो यहाँ चलिए यहाँ भी लॉजिक ढूंढते हैं। अब 15 से हमें 3345 बनाना है और मुझे पता है जब हम घन करेंगे तब करीब पहुंचेंगे। तो 15 का घन 3375 और 3375 से 30 कम 3345। यानी एक बात तो क्लियर है मेरे भाई बहन, वही लॉजिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 22 घटाया जबकि वहाँ 30 घटा दिया। तो सादृश्यता कहता है वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। अब जरा सोचिए 22 ही क्यों आया, 22 ही क्यों आया? क्या ये 22 11 से कनेक्ट हो सकता है? तो आपका जवाब होगा सर कहीं ऐसा तो नहीं इस 11 का डबल घटाया हो। अगर ऐसी बात है तो ये 30 इस 15 से कैसे कनेक्ट होगा? सर ये 30 भी तो 15 का डबल है। यानी इस बार वही लॉजिक नहीं उसके जैसा लॉजिक लगाए हैं, मतलब वर्ग किए हैं और उसके बाद नहीं सॉरी घन किए हैं, उसके बाद उस नंबर का डबल घटाए हैं। तो हम भी क्या करेंगे, 7 का घन 343 और इसमें से घटा देंगे 7 का डबल। तो 343 में से 14 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 329। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए।
बहुत बढ़िया मेरे भाई, मेरा मानना है कि आपने इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा। अब सोचिए ज़रा मेरे भाई बहन, मुझे पता है यहाँ 5 और 7 में आपको वर्ग वाली फीलिंग नहीं आ पाई होगी, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और बनाना तो 7 था। लेकिन इस 22 और 466 वाले में तो वर्ग का करीबी मामला हो सकता था। तो अगर आपको यहाँ वर्ग वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है तो इस पेयर में चेक करिए, अगर 2 रेफरेंस दिया है तो यहाँ एक बार वर्ग का लॉजिक सेट करने का प्रयास करिए। तो अगर मैं 22 का वर्ग करूँ तो हो जाएगा 484 और 466 के लिए 18 कम करना पड़ेगा। अगर वैसा ही या वही लॉजिक मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो 5 का वर्ग 25 और 25 से 18 कम करेंगे 7, यानी यहाँ पे वर्ग करके 7 घटाया था, 18 घटाया था। तो हम भी क्या करेंगे, इस नंबर का वर्ग करेंगे और 18 घटाएंगे 271 लाने के लिए। अब जरा बताइए कौन से नंबर का मैं वर्ग करूं और 18 घटाऊं कि 271 आ पाए। तो आपका जवाब होगा सर 17। 17 का वर्ग 289 और 289 से 18 घटाएंगे 271। यानी मेरे भाई बहन आपको हर एंगल पे विचार करना है। अगर यहाँ वर्ग वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है तो यहाँ वर्ग पे विचार करिए, और अगर यहाँ विचार बन जाए तो वैसा ही लॉजिक यहाँ बनाइए और आपका बात बन गया। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? भाई मेरा एक ही मानना है कि आप मेहनत इतनी वफादारी से करें कि मंजिल भी बेताब हो जाए कि हमें आप तक जाना है। तो मेहनत में पूरी की पूरी वफादारी होनी चाहिए, मंजिल मिलना 100% तय है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ट्राई करें एक बार। तो फिर से मेरा मानना है कि आपने वीडियो को रोका था और इन प्रश्नों को ट्राई किया था। तो आइए देखते हैं। अब 12 से बनाना है हमें 208। कैसे बनाया जाए 12 से 208? तो चलिए, अगर मैं 12 का वर्ग करूं तो हो जाएगा 144 और 144 और 260 के लिए हमें 64 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 का वर्ग किया 144 और 144 में 64 जोड़ने पे 208। अच्छा, अगर मैं 9 से 108 बनाना चाहूँ तो 9 का वर्ग 81 और 81 में कितना जोड़ने पे 208 बनेगा? 27। 108 तो 9 का वर्ग 81 और 81 में 27 जोड़ने पे 108। तो मेरे भाई बहन वही लॉजिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 64 है तो यहाँ 64 नहीं है, यहाँ 27 है तो यहाँ 27 नहीं है। तो उसके जैसा लॉजिक विचार करते हैं। अब ये सोचिए यहाँ 64 ही क्यों आया और यहाँ 27 ही क्यों आया? अच्छा एक बात बताइए, 64 को देखने के बाद 4 के घन वाली फीलिंग आती है? आती है क्या? अगर आती है तो इस 64 को देख के अगर 4 के घन वाली फीलिंग आ रही है तो अब 12 को मैं क्या 4 बना सकता हूँ? तो बिल्कुल मैं 12 को 4 बना सकता हूँ। 12 को 3 से दे दिया जाए भाग और वो बन जाएगा 4, और ये 4 का घन 64 है। अच्छा, अगर ये बात सही है तो 27 को देख के हमें 3 के घन वाली फीलिंग आती है। अब बात है 9 को 3 कैसे बनाए? तो यहाँ भी उसी लॉजिक से 9 को 3 से भाग कर दे 3 और फिर 3 का क्यूब 27। यानी इस बार क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं और उस संख्या का बटा 3 का घन करके जोड़ रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे? 15 का वर्ग करेंगे और 15 को 3 से भाग करके इसके घन को जोड़ेंगे। यानी 15 का वर्ग 225 और 15 बटे 3 5 का घन 125। 225 और 125 350। बहुत बढ़िया। यानी वर्ग घन का लॉजिक सेट करने में आपको पूरी ईमानदारी दिखानी है, अच्छे से सोचना है, क्योंकि सादृश्यता का मतलब वही लॉजिक या उसके जैसा लॉजिक। यानी पूरे अच्छे से सोचना है, 64 ही क्यों लाया, 27 ही क्यों लाया। तो धीरे धीरे आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। बहुत बढ़िया। अगर मैंने पहले ही बताया हमेशा छोटे से बड़े नंबर की ओर सोचिए। 2 से अगर मैं 16 बनाना चाहूं तो कैसे बनाया जाए? 2 से 16 और 3 से 36। अगर देखिए 2 का मैं वर्ग करूं तो 4 और 4 चौका होता है 16। अच्छा, अगर यही बात है
तो 3 का वर्ग 9 और 9 चौका 36, यानी यहाँ पे वही लॉजिक लगा है, मतलब करके वर्ग करके गुना 4 गुना 4। अब बताइए कौन से नंबर का वर्ग करके गुना 4 करें कि 64 मिल जाए, तो आपका आंसर होगा सर 4। 4 का वर्ग 16, 16 चौका 64। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करें। बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई बहन मेरी बात को ध्यान से सुने। 145 को देखने के बाद अगर 144 वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना, तो फिर सच बता रहे हैं आपकी मेहनत में कमी है। मतलब वर्ग घन के आसपास के नंबर भी बच के निकलने नहीं चाहिए। तो 144 को देखने के बाद मुझे 12 के वर्ग वाली फीलिंग आई। ये हो गया 12 के वर्ग से एक ज़्यादा। और 62 को देखने के बाद मुझे 64 वाली फीलिंग आई। और ये हो गया 8 का वर्ग 64 से 2 कम। यानी पहले 8 का वर्ग किया, फिर 4 बढ़ा के 12 का वर्ग किया, और यहाँ -2 किया, वहाँ +1 किया। अब आपको बताने हैं अगले पेयर कौन से हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो बेंगलुरु वाले बी को ध्यान से देखिए। ये 15 के वर्ग 225 से एक ज़्यादा, और ये 11 के वर्ग 121 से 2 कम। बिल्कुल वैसा ही लॉजिक, 11 लिया तो 4 बढ़ा के 15 लिया, और यहाँ भी 8 था तो 4 बढ़ा के 12 लिया था। बाकी 2 घटाया था, 1 बढ़ाया था, 2 घटाया है, 1 बढ़ाया है। तो कुल मिला के वर्ग घन के लॉजिक का मतलब वर्ग घन के आसपास के नंबर भी होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो फिर से मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को आपने प्रयास किया होगा। आइए देखते हैं। अब 14 से हमें 203 बनाना है। तो अगर मैं 14 का वर्ग करूं तो 196 में 7 जोड़ने पे 203। अब या तो इस 7 के पीछे कोई रीजन नहीं है, या तो इस 7 के पीछे का रीजन ये 14 हो सकता है। यहाँ से कंफर्मेशन होगा। 16 का वर्ग करें तो 256 में 8 जोड़ने पे 264। तो वही लॉजिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 जोड़ा, यहाँ जबकि 7 ना जोड़ के 8 जोड़ दिया, तो वही लॉजिक तो नहीं है, उसके जैसा लॉजिक हो सकता है। फिर से सोचिए यहाँ 7 ही क्यों आया। तो क्या आप ये कह सकते हैं सर ये 7 जो है 14 का आधा है? अगर ये बात सही है तो ये 8 भी 16 का आधा है, मतलब यहाँ पे वर्ग करके उसके आधे को जोड़ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, 18 का वर्ग में फिर क्या करेंगे, 18 का आधा जोड़ देंगे। तो 18 का वर्ग 324 में 9 जोड़ेंगे 333। चेन्नई वाला सी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करें। 2 से मुझे 12 के करीब जाना है। तो मैं अगर 2 का घन करूं तो 8, फिर मैं 8 में 4 जोड़ूं तो 12। अब या तो इस 4 के पीछे फिर से कोई रीजन नहीं है, या तो फिर इस 4 के पीछे का रीजन ये 2 है। तो आइए मैं अगर 8 का घन करूं तो 512। चूंकि इन्होंने भी 4 जोड़ा था, अगर मैं भी 4 ही जोड़ूं तो 512 में 4 जोड़ने पे 516, और 516 विकल्प में नहीं है। यानी यहाँ वही लॉजिक नहीं, उसके जैसा लॉजिक हो सकता है। अब सोचिए यहाँ 4 ही क्यों आया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस 2 का ये वर्ग था? तो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं 8 के घन में 8 का वर्ग जोड़ूंगा, यानी 512 में मैं 64 जोड़ूंगा, और मेरा आंसर हो जाएगा 576। क्या बात को समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। फिर से वही बात, 102 को देखने के बाद 100 वाली फीलिंग, 146 को देखने के बाद 144 वाली फीलिंग आनी चाहिए। अगर ये 100 के अगर मैं इसे 100 देखूं तो ये 10 का वर्ग है, जबकि बगल में 9 लिखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 9 में 1 बढ़ा दिया 10, और 10 का वर्ग 100, और 100 में 2 जोड़ दिया 102। क्लियर है? 146 को देखने के बाद 144 वाली फीलिंग आई, और 144 होता है 12 का वर्ग, और जबकि बगल में है 11। तो फिर से मैं कह सकता हूँ 11 को 1 बढ़ा दिया 12, और 12 का वर्ग 144, और 2 146। तो आगे क्या होगा मेरे भाई? तो 13 को हम बढ़ा देंगे 1 14, और 14 का वर्ग 196, और उसमें 2 बढ़ा देंगे 198। तो मेरे भाई 198। तो इसी के साथ आज वाली क्लास में हम
वर्ग, घन और घात वाले प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से क्लियर किए, और हम ये भी समझे कि सादृश्यता का मतलब अगर वही लॉजिक है और उसके जैसा लॉजिक है तो उसके जैसे लॉजिक का यूज हम कैसे करते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, अंतर और कॉमन फैक्टर और इलॉजिकल प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।